बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटान। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। महकमे मौसमियात ने खुश्क मौसम के बीच वादी कश्मीर में 4 दिनों के दौरान बर्फबारी की एक और मरहले की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि वादी में 25 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादजन वादी में 25 फरवरी की शाम से बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। उनका कहना है कि 25 और 24 फरवरी को यह सिलसिला जारी रह सकता है और इस दौरान कुछ पहाड़ी इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में भी दरमियानी से भारी बारिशों का इम्कान है। वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर गुज़श्ता 3 दिनों से ट्रैफिक की नकलो व हमल मुसलसल बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने कहा कि इस शाहराह पर बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रैफिक बहाल किया जाएगा। बता दें कि श्रीनगर लेह शाहराह पर 20 फरवरी को जोजिला पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक हुकाम ने हफ्ते को बताया कि श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो व हमल बंद है। उन्होंने कहा कि इस शाहराह पर बीआरओ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रैफिक बहाल किया जाएगा। मंशियात के खिलाफ जंग को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता नजरबंदी के अहकामात हासिल करने के बाद 2 बदनाम ज़मानी मंशियात फरोश के खिलाफ PIT and DPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सोपोर पुलिस ने 2 बदनाम ज़मानी मंशियात फरोश के खिलाफ PIT and DPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बारामूला और श्रीनगर में आतिशज़दगी की अलमनाक वारदात रोनमा हुई, जिनमें एक नौजवान झुलस कर लुकमे अजल हो गया और 5 रिहाइश मकानात जलकर खाकस्तर हुए। बारामूला के बनर जांबाजपुरा इलाके में शाबाना आतिशज़दगी की एक वारदात के दौरान एक 35 साल नौजवान झुलस कर लुकमे अजल बन गया, जबकि इस दौरान एक रिहाइश मकान भी खाकस्तर हुआ। आतिशज़दगी की इस वारदात के नतीजे में लाखों रुपए इमारत का सामान भी जलकर राख के ढेर के अंदर तब्दील हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में जुमा को एक मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसकी सदारत IGP कश्मीर VK बदौरी और IG CRPF मतीश कुमार कर रहे थे। मीटिंग में पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना पर तवज्जो मरकूज करते हुए खिते में मौजूदा हिफाजती इकदाम का जायजा लेना और उनमें इजाफा करना था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू को जेल में बंद JKLF के सरबरा यासीन मलिक को 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से जम्मू की अदालत में पेश होने की हिदायत दी। रामबन के नजदीक दिसंबर के महीने में अपनी थार गाड़ी समेत लापता होने के बाद मुर्दा पाया गया श्रीनगर के अमर यासीन शाह के लवाहिकीन ने रामबन में पुरअमन एहतजाज करते हुए इंसाफ और उनकी मौत की तहकीकात का मुतालबा किया। स्कूल दोबारा खुलने से पहले महकमे तालीम ने हफ्ते के रोज स्कूलों के सरबराहों को हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इदारों के अहाते साफ सुथरे और त्यौहार के अंदाज के साथ हो। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक सर्कुलर में कहा कि मौसमी सरमा की तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं, जिसे एक खुश आइंदा तकरीब के तौर पर मनाने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए हिमायत हासिल करने के लिए यहाँ एक दस्तक मुहिम शुरू की। दस्तक मुहिम में जिसका मकसद पार्टी MLA मीर मोहम्मद फयाज के तज्जा करदा एक बिल की हिमायत हासिल करना है, जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में शराब पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया गया है। पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने यहाँ PDP हेड ऑफिस में इस मुहिम को शुरू किया। मीरवाइज उमर फारूक ने हफ्ते को श्रीनगर के लाल चौक में एक साइन बोर्ड के कब्जे की इतला पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें सयाह से मकामी नफ्सात का एहतराम करना, शराब और मंशियात से परहेज करना और सफाई बरकरार रखने की ताकीद की गई थी। लाल चौक में दुकानदारों ने मीरवाइज को साइन बोर्ड हटाने के बारे में मतला किया, जिससे वो इस कार्रवाई के पीछे की वजह पर सवाल उठाने लगे।
कश्मीर के मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर मजहबी स्कॉलर्स और मबलिगीन के तौर पर जाहिर करने वाले बाज़ अफराद की सरगर्मी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ जाली मौलवी और मजहबी शख्सियत जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए नफरत फैलाने और फिरका वारानी तकसीम को हवा देने में मसरूफ़ हैं, जो मुमकिन तौर पर खिते के अमन और आहंगी को मुतासिर कर सकता है। फिरका वाराना मकसद के लिए मजहब के गलत इस्तेमाल पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए मुफ्ती आजम ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इक़दाम इस्लाम के बुनियादी असूल के खिलाफ हैं, जो इत्तेहाद, हमदर्दी और भाईचारा की वकालत करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने हफ्ते के रोज जम्मू खिते में तकरीबन 3 दर्जन मकामात पर इंशा दहशतगर्द ऑपरेशन शुरू किया है। ये कार्रवाई कुछ हिस्सों में मुश्तबा नकलो व हरकत के बाद चलाई गई थी। हुकाम ने बताया कि दहशतगर्दों से अभी तक कोई राब्ता कायम नहीं हुआ। इसके हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आला अमरुद्दौला ने आज अकाहाल कंगन पुल का इफ्तिताह किया, जो दर्जनों देहात को सब डिवीजन से जोड़ता है। अमरुद्दौला ने MLA कंगन मियां मेहर अली और दीगर अहदेदारों की मौजूदगी में पुल का इफ्तिताह किया। पुंछ जिले में LOC के करीब बारूदी सुरंग के धमाके में एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। बताया कि LOC के करीब मामूली गश्त के दौरान एक फौजी एहलकार ने गलती से बारूदी सुरंग पर कदम रखा, जिससे धमाका हुआ। इस वाक़े में फौजी जवान जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर जदीद इलाज के लिए हवाई जहाज से उधमपुर ले जाया गया और उसकी शनाख्त दीपक कुमार के तौर पर हुई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बीजबराड़ा इलाके में एक मौजूदा मजदूर पर असरार हालत में मुर्दा पाया गया। बताया कि उस शख्स की शनाख्त करशना करमाल, जिसकी उम्र 31 साल है, जो झारखंड के रहने वाले थे, वो बीजबराड़ा के एक इलाके में एक सड़क पर मुर्दा पाया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि लाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया था।